श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार में आज हम अध्याय 14 सुनेंगे। श्री साईं सच्चरित्र की महिमा। नरगिस के देहांत को पूरा 1 वर्ष हो रहा था। 20 नवंबर 2011 को उसकी बरसी भी थी। इस केस में जिस धारा 302 के तहत मुझे आरोपी बनाया गया था, उसके तहत अदालत से छुट्टी लेकर घर जा पाना भी काफ़ी मुश्किल था। मैंने बाबा से अरदास की, हे बाबा, नरगिस की बरसी है, मेरे बच्चे मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 1-2 दिन का अवसर प्रदान करो, मैं बरसी अपने हाथों से करवा सकूं। अगर संभव हुआ तो आपके दर्शन करने मंदिर भी आऊँगा। मेरे वकील ने 1 दिन की छुट्टी की अर्जी लगाई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। यह सब बाबा की प्रोक्ष कृपा थी। असंभव भी संभव हो गया। मैं बरसी में शामिल हुआ। मैंने सपरिवार बाबा की पूजा की, मंदिर गया, दर्शन किए। मुझे मेरे बच्चों ने बताया कि खोजी दल ने इस केस से मुझे निर्दोष पाया है। नए खोजी दल ने अपनी रिपोर्ट अदालत में भी लगा दी है। बस अब कुछ दिनों की बात और है। खोजी टीम ने काफ़ी जांच पड़ताल के बाद यह पाया कि मैं निर्दोष हूं और मुझ पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। लगाए गए आरोपों में सच्चाई का अभाव होने के कारण वह मुझे निर्दोष पाती है। खोजी टीम ने रिपोर्ट में आगे लिखा कि 2 अज्ञात गुनहगारों के विरुद्ध वह अपनी जांच पड़ताल जारी रखेंगे। खोजी टीम ने अपनी यह रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत कर दी। इतने दिनों के बाद पुलिस ने यह सच्चाई खोली तो हमारे मन को कुछ शांति सी मिली। लगता था कि बाबा ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। बाबा का चमत्कार हुआ। बच्चों के चेहरों पर महीनों बाद मैंने खुशी की झलक देखी। जेल से घर आते समय मैं श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ साथ में लाया था। मैंने ग्रंथ घर पर ही रख दिया। मैंने यह सोचा कि अब तो मुझे कुछ 1 दिन ही जेल में रहना है। अतः जेल से वापस आकर परिवार के साथ पूजा आदि एवं ग्रंथ का पारायण करूंगा। शाम को मुझे वापस जेल ले जाया गया, पर शायद मेरे कष्टों के दिन अभी पूरे नहीं हुए थे। मेरे वकील ने मुझे जेल से रिहा कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। जज साहब के छुट्टी पर चले जाने के कारण केस की सुनवाई 20 दिनों के लिए टल गई। सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 दिसंबर 2011 तय हुई। इस दिन दबाव में आकर जब जज साहब ने मुझे बरी करने के बजाय मेरे खिलाफ आरोपों की सूची बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने खोजी दल की रिपोर्ट एवं रिहा करने की अर्जी को यह कहकर खारिज कर दिया था कि कत्ल तो 100% हुआ है और अभी सच्चाई का सामने आना बाकी है। क्योंकि यह व्यक्ति हिरासत में है, अतः इसके ऊपर मुकदमा चलाना बनता है। आरोपी झूठा है या सच्चा, यह तो कार्यवाही में ही साबित हो पाएगा। वह शायद यह भूल गए थे कि पुलिस ने ही आरोप लगाए थे और स्पेशल क्राइम ब्रांच, जो पुलिस का ही एक अंग है, जांच पड़ताल कर रही थी। उन्हें ना ही कोई सबूत मिला और ना ही कोई गवाह मिला जिससे इस केस में मेरे हाथ होने का आरोप सिद्ध होता। अतः जब पुलिस के पास कोई प्रमाण और कारण नहीं है तो वह मुझे निर्दोष बता रही है, तो न्यायालय अपने आप ही यह निर्णय कैसे ले सकता है कि मैं आरोपी था। कानून अंधा होता है, यह तो सुना था, लेकिन जब न्याय करने वालों को कुछ और ही मंजूर हो तो फिर क्या कहा जा सकता है। जज ही हमारा माई बाप होता है, उसी का निर्णय लागू होता है। कहाँ छूटने की उम्मीद थी और कहाँ सारा उल्टा हो गया। फैसले को सुनकर अदालत में खड़े बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। मेरे परिवार पर जुल्म ढाया जा रहा था। उन लोगों के लिए तो यह एक बस मामूली सी बात थी और रोज का काम था, पर हमारे छोटे से परिवार पर तो इसका बहुत गहरा असर पड़ता था। झूठे आरोपों का सितम अभी न जाने और कितने दिनों तक भुगतना पड़ेगा। आशा की किरण बुझ गई। निराशा ने फिर से घेर लिया। संयम और विश्वास डगमगाने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे देश का कानूनी ढांचा कितना कमजोर है, जो इतने लंबे समय में भी सच और झूठ की पहचान और परख नहीं कर पाया। स्पेशल क्राइम ब्रांच ने मुझे क्लीन चिट दे दी थी। वह यह साबित करती थी कि मैं बेकसूर हूँ। इससे मुझे जरूर कुछ सुकून मिला, लेकिन अदालत ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। नार्को टेस्ट और अन्य विशेष रिपोर्टें सब कानून की नज़र में महत्वहीन एवं व्यर्थ थे। मैंने अपने मन को यह कहकर तसल्ली दी कि शायद अभी हमारी परीक्षा की घड़ियां पूरी नहीं हुई हैं। मेरा छोटा भाई केस के सिलसिले में कई अच्छे वकीलों के पास गया। वकीलों ने केस को समझते हुए यही कहा
कि केस बिल्कुल बेबुनियाद है, महज शक के आधार पर किसी को फंसाया गया है। उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार केवल शक के आधार पर किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। कुछ भी तो मेरे खिलाफ नहीं है, फिर भी जज साहब ने विरोधी पक्ष लिया। अब यह निश्चित किया गया कि इस फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर की जाए। बाबा की कृपा से नए वर्ष में हमें कुछ नए वकील मिले। उन्होंने उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में अपील दायर की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अदालत में पक्ष विपक्ष की बात अच्छी तरह से सुनी समझी और केस का फैसला अगली तारीख को मुकर्रर करने के लिए कहा। एक एक दिन मेरे लिए भारी पड़ रहा था। शायद मेरे सामने विघ्न कुछ ज्यादा ही थे। नए वकीलों के आश्वासन से हमारी एक बार फिर से आस बंधी। उच्च न्यायालय के जज साहब का रवैया मुझे कुछ सकारात्मक सा लगा। फिर भी मेरा मन बेचैन था। सब कुछ ठीक होता था पर कहीं कोई विघ्न पड़ जाता था। शायद ईश्वर को अभी मेरा जेल से बाहर आना मंजूर नहीं था। शायद अभी मेरे कर्मों के भोग पूर्ण नहीं हुए थे। जेल में आने के बाद श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ पढ़ने का मेरा ऐसा क्रम बना था कि एक दिन भी उसका पठन किए बिना मुझे अजीब सा लगता था। मैंने अपने बच्चों को कई बार घर से श्री साईं सच्चरित्र लाकर देने के लिए कहा, परंतु बच्चों को यह पुस्तक घर पर नहीं मिली। इस ग्रंथ ने बिना मुझे हर दिन अधूरा सा लगने लगा। ग्रंथ के बिना हर दिन मुझे अधूरा सा लगने लगा। नए वर्ष में गुरुवार के दिन मैंने बाबा को भोग लगाने के लिए खीर बनवाई। मेरा विश्वास था कि आज मेरे बच्चे घर से ही श्री साईं सच्चरित्र अवश्य ही लेकर आएंगे। बच्चे आए परंतु उनके हाथ में ग्रंथ नहीं था। मैं कुछ उदास सा हो गया क्योंकि मैं आज से ही ग्रंथ का पारायण करना चाहता था। मैं बच्चों से मिलकर वापस बैरक में आ गया। लगभग 12 बजे का समय था। बैरक के द्वार बंद होने वाले थे। मैं किसी गार्ड से बात कर रहा था। अचानक एक कैदी मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंचा। उसने मुझसे कहा, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। आप पूजा स्थल पर भी नहीं थे, अपनी जगह पर भी नहीं थे। मुझे आपको साईं बाबा की एक किताब देनी थी। मेरी तो वह आज ही पूर्ण हुई है। मैं अब वह पुस्तक आपको देना चाहता हूँ क्योंकि आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। वह व्यक्ति वापस गया और लाल रंग की एक किताब लेकर वापस आया। किताब के कवर पर बाबा के भव्य स्वरूप का चित्र था और उस पर श्री साईं सच्चरित्र लिखा हुआ था। उसने मेरे हाथों में किताब थमा दी। यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाबा आ गए, बाबा आ गए। लोगों ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैं उन्हें क्या बताता। मेरी आंखों में खुशी के आंसू टपक रहे थे। गला रुध गया था। बाबा ने जेल के अंदर ही ग्रंथ उपलब्ध करवाकर मेरी इच्छा पूरी कर दी थी। मैंने बाबा और ग्रंथ की आरती उतारी, खीर का भोग लगाया, सभी को प्रसाद बांटा। कहते हैं कि व्यक्ति के मन में श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ की तीव्र उत्कंठा होती है, उसे बाबा किसी न किसी प्रकार से ग्रंथ अवश्य ही उपलब्ध करवा देते हैं। मेरे मन की तीव्र उत्कंठा को जानकर बाबा ने मुझे 2 बार जेल से यह प्रबंध उपलब्ध करवाया। ग्रंथ उपलब्ध कराने का बाबा का तरीका भी अनोखा था। यही बाबा की कृपा है, यही बाबा की अनुकंपा है। बाबा ने मेरे मन में उपजी निराशा को हटाकर फिर से आशा का चिराग रोशन कर दिया। मुझे यह एहसास हो गया कि बाबा सर्वज्ञ हैं और वे जानते हैं कि मेरी रिहाई क्यों नहीं हुई। अवश्य ही मेरी योग्यता में कोई कमी रह गई है या अवश्य ही मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म क्षीण होने शेष रह गए हैं, जिन्हें बाबा पूर्ण रूप से क्षीण कराना चाहते हैं। बाबा की लीला बाबा ही जाने। उन्होंने अवश्य ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए मुझे फिर से ग्रंथ उपलब्ध करवाया। इस संदर्भ में स्वयं साईनाथ महाराज ने अत्यंत रहस्यमय ढंग से कहा, मैं इस आशा से लोगों को वह सभी कुछ देता हूँ जो वे मुझसे मांगते हैं, ताकि वे मुझसे यह मांगने लगे जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। श्री साईं सच्चरित्र की महिमा अपरंपार है। यह बाबा की शिक्षाओं, उपदेशों एवं सत्य वचनों से परिपूर्ण है। जो इस ग्रंथ का पारायण करता है उसे उसके भाव एवं श्रद्धा के अनुसार फल मिलता है। नित्य प्रतिदिन ग्रंथ पढ़ने से बाबा के श्री चरणों का स्मरण बना रहता है और सांसारिक एवं आध्यात्मिक लाभ मिलता है। वह धन्य हो जाता है। बाबा की शिक्षाओं को जो अपने जीवन में उतारता है वह बाबा का सच्चा भक्त बन जाता है और फिर सच्चे भक्त के लिए बाबा दौड़े हुए चले आते हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बस इतना ही। आगे की कथा आप कल अवश्य ही सुने। बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।